नमस्कार सर, नमस्कार। वाणी जिला की चारों विधानसभाओं की कार्यकर्ता सम्मेलन है और उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन में आज सभी कार्यकर्ताओं से हरियाणा के जो प्रभारी हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, वो सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आए हैं, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को बिल्कुल ज़मीनी स्तर से एक गली मोहल्लों से आम आदमी पार्टी चाहती है कि संगठन मजबूत हो और आने वाले जो 2024 के चुनाव हैं उसमें बड़े चुनाव में भी और छोटे चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का परचम लहराए। और ये जो संगठन है, ये संगठन अरविंद केजरीवाल को 2024 में प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल करने के लिए और पूरे देश की बागडोर एक ईमानदार आदमी के हाथ में देने के लिए संगठन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ताकि देश में आने वाला विकल्प अरविंद केजरीवाल है और हरियाणा में 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और तमाम मुद्दे जो आज जिस तरीके से खट्टर सरकार ने हरियाणा में शिक्षा का बेहाल कर रखा, रोज स्कूल बंद हो रहे हैं, रोज ही आज हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है उसको बोलने का ही नहीं पता है कि टीचर किसको कहते हैं, अध्यापक किसको कहते हैं। वो कहते हैं कि टीचर तो कम है लेकिन अध्यापक ज़्यादा है। तो जो मुख्यमंत्री है वो उलूल जुलूल भाषण दे रहे हैं, क्योंकि इससे ये प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री खुद अपने आप में एक बहके हुए हैं और वो एक बिल्कुल बौखलाहट साफ दिखाई देती है कि हरियाणा में किसी प्रकार का कोई भी कानून राज नहीं है, जंगल राज है। और हरियाणा में आज स्कूलों की व्यवस्था जो थी ये दर्शाती है कि जिस तरीके से जो चिराग योजना लेके आए थे, वो जो चिराग योजना है वो हरियाणा के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की योजना है। हरियाणा में बच्चों को घर बैठाने की योजना है और ये चाहते हैं कि हरियाणा के जो विद्या मंदिर हैं, जो स्कूल हैं, उन पर सीधा सीधा व्यापारीकरण हो और आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने अडानी और अंबानी जो मित्र हैं उनके थ्रू हरियाणा के जो विद्या मंदिरों के ऊपर व्यापार किया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो चाहे छोटे चुनाव हैं चाहे बड़े चुनाव हैं, हर एक चुनाव लड़ेगी। हम जिला परिषद के सारे चुनाव हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी। ये चलता लगा एक मिनट इधर से हटिए, थोड़ा है लेकिन आप थोड़ा होगी आपको बता दो होगी आपको। अरे जिला अध्यक्ष होंगे कम्युनिकेशन करा हुआ लगातार सबको मिला। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विधायकों को खरीदने पर लगी। सरकारें तोड़ते हैं, लोगों की खून पसीने की जो कमाई है और उससे जो टैक्स जाता है, भारतीय जनता पार्टी अपने अरबपति मित्रों के कर्जे माफ करने की तरफ। भाजपा पैसे की खरीद फरोख्त से बहुत राज्यों की सरकार गिराई। महाराष्ट्र की सरकार गिराई, गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, आसाम की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, बिहार की सरकार गिराई, अरुणाचल की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मेघालय की सरकार गिराई। जनता बड़ी उम्मीद से सरकार चुनती है कि वो हमारा काम करेगी। बीजेपी पैसे के दम पे विधायकों को खरीद के उन सरकारों को गिरा दी।
ये पूरे देश के अंदर आज ये कार्यक्रम चल रहा है और बीजेपी का एक ही पैटर्न है, सेम पैटर्न पे सब राज्यों में पहले सीबीआई का डर दिखाती है, ईडी का डर दिखाती है, फिर उनका खरीद फरोख्त का भाव तय करती है। अब तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर 270 से ऊपर विधायक भारतीय जनता पार्टी खरीद चुकी है। सब राज्यों में लगभग 20-20 करोड़ रुपए ये विधायकों का रेट रखते हैं। इस तरीके से लगभग 5500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी विधायकों के ऊपर लगा चुकी है। आप सबको पता होगा दिल्ली के अंदर भी इन्होंने 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर विधायकों को दी। 40 विधायक इनको चाहिए, इसका मतलब 800 करोड़ रुपए बीजेपी ने कहीं रखे हुए हैं। आखिरी इतना पैसा बीजेपी के पास कहाँ से आ रहा है? ये किसका पैसा है? इस पैसे को कैसे संभाल के रखा हुआ है? इसको ईडी और सीबीआई क्यों नहीं देखती? अगर दिल्ली के 800 करोड़ रुपए मिला ले तो 5500 और 800 6300 करोड़ रुपए होते हैं जो अब तक विधायकों को खरीदने पे ये लगा चुके। दूसरी तरफ महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपये, आज 90 रुपये हो गया। पेट्रोल का दाम था 60 रुपये, आज 110 रुपये हो गया। सीएनजी 35 रुपये में मिलती थी, आज 75 रुपये की हो गई। रसोई गैस सिलेंडर 410 रुपये में मिलता था, आज 1053 रुपये का हो गया। खाने का सरसों का तेल 70 रुपये में था, आज 170 रुपये है। इतने दाम बढ़ गए, ऊपर से जीएसटी। ये पैसा कहाँ आ रहा है? ये देश की जनता इनसे पूछना चाह रही है। मेहनत की कमाई का 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है। एक जगह अरबपति लोगों के कर्जे माफ करने में और दूसरी जगह विधायक खरीदने। अब महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराने दी तो लस्सी पे, दही पे, गेहूँ पे, चावल पे जीएसटी लगा दे जो हिंदुस्तान में कभी नहीं लगा। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए। क्यों भाई? कर्जे माफ करने जरूरी है क्या? तो कर्जे आप इतने जो अरबपति हैं उनके कर्जे माफ करते हो, विधायक खरीदते सरकार गिरा देते हो। भाजपा गरीब के पैसे को चूस चूस के मोदी जी के सत्ता के नशे को पूरा करने की कोशिश। मैं कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि जी भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में सहयोग। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा था और उसमें 5 ज्वलंत मुद्दे प्रधानमंत्री जी को लिखे थे कि अगर आप सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ वो तो इनकी जांच करके दिखाओ। पहला मुद्दा था गुजरात में युवा पेपर लीक से परेशान। हर पेपर पहले लीक हो जाता है। गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। मोदी जी में दम तो चुनाव, गुजरात के चुनाव से पहले किसी को जेल में डाल के दिखाओ पेपर लीक के मामले में। उतार बीजेपी से जुड़े हुए। गुजरात में अब तक 22,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स मोदी जी के दोस्त के निजी पोर्ट पे पकड़ा जा चुका है। मोदी जी में दम है तो उसको जेल में डाल के दिखाओ अपने दोस्त को। हम ये कह रहे हैं गुजरात में जहरीली शराब पीने से भी 50 आदमी मरे। संसद का मानसून सत्र चला था, उसमें भी हमने काफी चर्चा की कि बीजेपी के लोग मिलकर इसको चलाते हैं। काम है तो उनको जेल में डाल के दिखाओ, सीबीआई ईडी की जांच कराओ। चुनाव से पहले बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री जी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए। उद्घाटन के 5वें दिन ही पूरा एक्सप्रेसवे धंस गया। कोई सीबीआई की जांच नहीं, अगले ठेके भी उन्हीं को दे रहे। काम है तो जांच करके दिखाओ। बड़े बड़े उद्योगपतियों के 10 करोड़ 10,72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए। और ये वो अरबपति दोस्त है जो बीजेपी को चेक से चला देते हैं। उधर कर्जा माफ होता है और इधर करोड़ों रुपए बीजेपी को चेक से चला देते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? गरीब तो है नहीं, जब वो इतने करोड़ रुपए का चंदा आपको दे रहा है और आप उसका कर्जा माफ कर रहे हो। ये डायरेक्ट रिश्वत है। आप में दम है तो उनकी सीबीआई के ईडी की जांच कराओ। क्या पैसा कहाँ गया? सर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पहले दिल्ली सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाती थी, अब शिक्षा घोटाले का भी उन्होंने आरोप लगाया। बीजेपी शराब घोटाले का, शिक्षा घोटाले का आरोप नहीं लगा रही। बीजेपी चाहती है किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कदमों को रोकना। आरोप तो लगा रहे शुरू से, इनको कुछ मिला थोड़ा ना।
ने पूरे दिन मनीष जी के घर पे जांच चली। हमने कहा बताते तो जाओ क्या मिला, आपको कुछ नहीं मिला, कट्टर ईमानदार आदमी है। आज फिर सीबीआई की रेड हो सकते हैं मनीष केस पर। ये सीबीआई की करें, ईडी की करें, जिसे मर्जी के करें, ईमानदार व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता। हम तो कह रहे हैं अपने मित्रों पे जांच करो ना, जो हमने दिए, देखो क्या क्या मिलेगा। एक सर जो कांग्रेस है वो गुलाब नबी आजम और वो नेता छोड़ कर जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि आप कांग्रेस की जगह ले पाएंगे? कांग्रेस इस देश में खत्म होती जा रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कांग्रेस जीतती नहीं है, जीतती तो बिक जाती है। ये सारी कांग्रेस ही बिकी है, तो बीजेपी की बनी है। मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा में भी स्टेट कमीशन ऑफ स्कूल का एक्ट 2018 बना था और भाजपा ने 2014 में बंद कर दिया था, बोर्ड बनाया था। हरियाणा राज्यपाल द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग विधेयक मंजूरी देने के 2 साल बाद भी आयोग का गठन नहीं हुआ, 7-8 महीने हो गए। नेशनल स्कूल का कमीशन का चेयरमैन भी अभी तक नहीं बनाया। ये तो बात भी करते हैं, जाति और धर्म पे खेलते हैं। सर नितिन गडकरी है जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री हैं, उनको संसदीय बोर्ड से निकाला गया। क्या मानते बीजेपी में अंदर कुछ खटास है? कभी मोदी के साथ टकराव, कभी योगी के साथ, कभी नितिन गडकरी से खुद ही बोल रहे हैं, तो इसमें हमारे को कहने क्या जरूरत है, वो खुद ही बोल रहे हैं।